अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। कौमी असम्बली की नशिस्त हल्का एन ए 256 हुसदार में पोलिंग 5 अप्रैल 2026 को होगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से हाजी मोहम्मद अनवर चनाल कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। आप भरपूर साथ दें बलोचिस्तान वाले और इंशाअल्लाह अपने शहर को कामयाब करें ताकि हमारा शहर भी कौमी असम्बली के अंदर पहुँच सके। उसके अलावा बात करेंगे रुकन शुरा खतीबुल इस्लाम अल्लामा फ़ारूकुल हसन कादरी को मज़ीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया है। उनकी आइंदा पेशी 3 अप्रैल 2026 को बाअदालत जनाब मंजर अली गुल जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 लाहौर में होगी। दोबारा पेशी के मौके पर यह फैसला किया जाएगा कि आखिर खतीबुल इस्लाम साहब की आइंदा आगे तारीख बढ़ेगी या उनके हवाले से कोई भी फैसला किया जाएगा। इंशाअल्लाह वक्त ज़रूर बदलेगा, हम लोग मायूस नहीं हैं बल्कि पुरएतमाद है इंशाअल्लाह हक़ की फ़तह होगी। जितना मर्ज़ी जुल्म कर ले लेकिन इंशाअल्लाह फ़तह हक़ की होगी, हमारे शेर जल्दी बाहर आ जाएंगे। अदालतों में भी सुनवाई नहीं, तारीख़ों पे तारीखें और मुसलसल जिस्मानी रिमांड, ये एक तशवीश पैदा कर रहा है कि आखिर कौन सी इंतकामी कार्रवाइयाँ तहरीक लब्बैक के कारकुनान और कायदीन से ली जा रही हैं। आगे बात करें तो PP2 अटक से सूबाई उम्मीदवार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अयाज खान बालड़ा बरादरी समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार करने जा रहे हैं। शमूलियती प्रोग्राम 3 अप्रैल को बालड़ा हाउस फतेह जंग में मुनक़िद होगा, जहाँ MNA मलिक सुहेल खान कमरियाल की सरबराही में पूरा बालड़ा ग्रुप मुकम्मल तौर पर तहरीक लब्बैक से लातल्की करेंगे और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार करेंगे। इस मौका पर MNA जो है हालिया NA50 के, या ये भी कह लें कि जेली MNA हैं, साद रिजवी के मुकाबले में ये थे 2024 की जनरल इलेक्शन में, जहाँ पर रात के 12 बजे तक हाफिज साद रिजवी साहब के 74,000 वोट और इसके 34,000 वोट, और बाद में रात 12 बजे के बाद क्या हुआ सब आपको पता है। ये भी जेली MNA है लेकिन फिर भी तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है सब एक पेज पर खड़े हैं। चाहे पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, दोनों ने तहरीक लब्बैक को तोड़ने के लिए कोशिशें जारी रखी हुई हैं। जहाँ तक मुमकिन हो सकता है तहरीक लब्बैक के कारकुनान और कायदीन के पीछे पड़े हैं और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो तहरीक लब्बैक को छोड़ें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करें या उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें। इसके अलावा उनके पास तीसरा कोई रास्ता नहीं है। उसके अलावा बात करेंगे नका कलां में 29 मार्च बरोज़ इतवार दोपहर 3 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जलसा आम करने जा रही है। ये नका कलां तहसील पिंडी गेप डिस्ट्रिक्ट अटक बाबा जी का आबाई गांव है, जिसके अंदर बाबा जी पैदा हुए। यहाँ पर ही बाबा जी के सारा ख़ानदान मौजूद है और यहाँ पर ही बाबा जी के वालिद और वालदा की कब्र भी मौजूद है। और इसी इलाके से अब जो है, पहले आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले मैंने आपको अपडेट किया था कि उधर से काफ़ी तादाद में लोगों ने तहरीक लब्बैक को छोड़ा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार किया, और अभी वही लोग जलसा कराने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नका कलां के अंदर, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इसके अंदर अवाम के मसाइल सुने जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, उनके साहबजादे सरदार फैज़ान हैदर खान, मलिक अमानत खान रावल, सैयद आतिफ शाह गिलानी, मलिक रासद सदरियाल और मलिक अख्तराफ गरीबवाल भी तशरीफ़ लाएंगे और अवाम के मसाइल सुनेंगे। हमें कोई गर्ज नहीं कि कोई तहरीक लब्बैक को छोड़कर किस पार्टी में भी जाता है, लेकिन ये बाबा जी का आबाई गांव है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर होती है, क्योंकि इस गांव के अंदर बुनियादी मसाइल तो शुरू से लेकर अभी तक मौजूद है, किसी ने भी हल नहीं किए। लेकिन जब दूसरी पार्टियां इस तरह की इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद घुसती हैं उस गांव के अंदर, तो ये एक तशवीशनाक अमल है। ये एक लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है, क्योंकि ये बाबा जी का आबाई गांव है, आबाई इलाका है। इस इलाके के अंदर आखिर तहरीक लब्बैक को क्यों कमज़ोर किया जा रहा है? क्योंकि बुनियाद यही है, जहाँ पर ये मुस्लिम लीग नून 32 वोट ले और PTI 70 वोट ले और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 1402 वोट ले, उस जगह पर तहरीक को लाजिम कमज़ोर करने के लिए कुछ भी कोशिशें जारी जो है रखी जा सकती हैं, और कुछ भी और कई तरह के लोग उतारे जा सकते हैं ताकि तहरीक लब्बैक को डिफेम किया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके और गांव के अंदर भी उनका नामो निशान ना बचे। इस तरह के लोग हमारे गांव के अंदर भी मौजूद हैं। ये हम नहीं कहते कि सब लोग हमारे साथ हैं, लेकिन अक्सरियत
تحریک لبیک کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ رہے گی، اور جو لوگ لا تلقی کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی دوبارہ ضرور لوٹ کر آئیں گے، کیونکہ ان پارٹیوں نے صرف 70 سالوں سے عوام سے وعدے کیے ہیں، کوئی عملی اقدامات نہیں کیے۔ اور اپنے علاقے کے لوگوں سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہی وقت تھا کہ آپ نے تحریک کے ساتھ کھڑا ہونا تھا۔ آج مشکل وقت ہے، تو اس وقت میں جہاں آپ سیسا پلائی دیوار کی طرح، چٹان کی طرح بابا جی کے شہزادوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو زندگی بھر آپ کا نام رہتا، لیکن آپ نے تحریک لبیک کو جو ہے وہ الوداع کیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ان میں شمولیت کر کے آپ جو ہے عروج پا۔ انشاءاللہ ہماری تحریک کو کوئی ڈی فیم نہیں کر سکتا، ہماری تحریک کو کوئی پیچھے نہیں دھکیل سکتا۔ انشاءاللہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکا آواز اٹھائیں گے، جہاں تک ممکن ہو سکا اپنی تحریک سے وفا کریں گے، انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی ضرور تخت پر لائیں گے۔ آخر پر میں انگلش کے اندر ایک آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ بیان کرتا چلوں، آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے لیڈر کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ مسلسل 6 ماہ سے ہمارا لیڈر غائب ہے، کوئی پتہ نہیں ہمارے لیڈر کو کہاں پر رکھا گیا ہے۔ دونوں شہزادے بابا جی کے غائب ہیں اور آج ہم مکمل طور پر خاموش ہیں۔ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، جہاں پر ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تھی وہاں پر ہم بالکل خاموش ہو چکے ہیں۔ ہمیں متحرک ہونا پڑے گا، اپنی تحریک کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، جہاں پر موت آنی ہے وہاں آ جانی ہے، لیکن اس طرح لوگوں سے ڈر کر انشاءاللہ ہم کبھی بھی نہیں رہیں گے۔ اپنی تحریک کے لیے ہر دم انشاءاللہ آواز بلند کریں گے۔ Today I am not here for views. I am here to ask a question the world needs to hear. Where is TLP chief Allama Hafiz Saad Hussain Rizvi and his little brother Allama Hafiz Anas Hussain Rizvi? It has been 6 months, no official statement, no court appearance, no clear information. Is he alive? If he is alive, why has not he been presented and something has happened to him? Why is the truth being hidden? This is not about one man. This is about basic human rights. Every human being deserves to be presented before a court and have their status known. We call on the international community and organizations like Amnesty International and Human Rights Watch to take notice and demand answers. If you believe in justice, don't stay silent. Share this video, raise your voice, ask the question, where is Saad Rizvi and where is his little brother Allama Hafiz Anas Hussain Rizvi and where is all TLP leaderships and workers؟ یہ سوال ضرور اٹھائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔